नमस्कार मित्रों। कथा वाचन के क्रम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्यारी कहानी, एक प्यारा व्यंग, आसमान से गिरा नैनसुख। लेखक हैं विश्व ख्याति लब्ध सुप्रसिद्ध व्यंगकार डॉक्टर हरीश नवल। मित्रों, डॉक्टर हरीश नवल के व्यक्तित्व और कृतित्व से हम सभी परिचित हैं। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा मैंने पहले भी की है, बहुत लिखा भी है उनके ऊपर। यहाँ मैं व्यंग की अगर बात करूँ तो परसाई जी और शरद जोशी जी के बाद यदि मैंने किसी लेखक का व्यंग सबसे अधिक पढ़ा है वो है डॉक्टर नवल। और यकीन माने तो व्यंग की बारीकी और उसकी तेज धार, उसका पैनापन, उसके समझने की जो प्रक्रिया मेरे भीतर चालू हुई, मेरे भीतर बनी, वह डॉक्टर नवल के व्यंग से गुजरते हुए बनी। बहुत कुछ पहले भी कहा है, बहुत कुछ लिखा है। अभी फिलहाल उनके इस व्यंग पर बात करूं और आपके सम्मुख रखूं। शीर्षक है आसमान से गिरा नैनसुख। हमें बड़ा फक्र था कि हम कभी भी अस्पताल में नहीं रहे। एक हीन भावना यह भी आती कि हमारे मित्र वहां डेरा डाले रहते हैं, मिलने पर अस्पताल चर्चा जोरों से करते हैं, डॉक्टरों, नर्सों, अटेंडेंटों के गजब किस्से सुनाते रहते हैं, अपनी बीमारियों का रोचक वर्णन करते हैं और हम अनजान से बस सुनते रहते हैं, सुना नहीं पाते। जल्दी ही हमें भी सुनहरा मौका मिला। हुआ यूं कि उस दिन सुबह उठे तो आधा ही जग पाए। एक आंख खुल गई परंतु दूजी खुलने का नाम नहीं ले रही थी। हमने विपत्ति समझकर हमेशा की तरह श्रीमती जी को पुकारा। वे वैसे ही चली आईं जैसे गज के पुकारने पर भगवान विष्णु चले आए थे। ना खुलती हुई आंख में झांकते हुए और खुली आंख में समाते हुए श्रीमती जी ने पूछा, क्या किया था इस आंख से? खुलती क्यों नहीं? किससे लड़ी थी ये मुई? इतने सीधे सरल प्रश्न सुनकर आंख के साथ साथ हमारी जुबान भी बंद हो गई। हमें याद आया कि बस देर रात तक टीवी देखी थी और एक मच्छर शरणार्थी की भांति इस आंख में घुसा जरूर था, पर हमने पलकों के धक्के देकर उसे निकाल बाहर कर दिया था। हमने यह तथ्य उजागर कर दिया। श्रीमती जी निश्चिंत सी हुई और समीप के एक नेत्र विशेषज्ञ के पास हमें ले गई। अब विशेषज्ञ का काम देखें। विशेषज्ञ ने जबरन आंख खुलवाई। भयंकर पीड़ा हुई। आंख में इतनी अधिक लाली थी कि विशेषज्ञ लाली पर वैसे ही लेक्चर देने लगा जैसे कि हमारे हिंदी के टीचर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल पर उनकी व्याख्या करते समय दिया करते थे। विशेषज्ञ ने एक दवा डालकर परामर्श दिया कि सरकारी बड़े अस्पताल में दिखा दो, बीमारी समझ नहीं पा रहा हूं। अपनी इस अनभिज्ञता के बदले विशेषज्ञ ने 500 रुपये श्रीमती जी के पल्ले से झाड़ लिए। सरकारी बड़े अस्पताल में आंख का चेकअप करते हुए डॉक्टर ने आधा घंटा बिठाने के बाद कहा, मामला गड़बड़ है, नर्स से दवाई डलवा कर प्रॉपर चेकअप करवाओ। यानी अभी तक चेकअप प्रॉपर नहीं था। नर्स ने 5-5 मिनट के अंतराल से अनेक बार क्षतिग्रस्त आंख में नींबू सा निचोरा। कष्ट तो था, पर दुनिया अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। भजन गुनगुना कर आंख से जहर पी लिया। 1.5 घंटे बाद हम टेबल पर थे और 3-3 डॉक्टर
सिर पर रोशनी वाली टोपियां लगाए बारी बारी से आंख देख रहे थे। हमारे लाख आंख दिखाने के बाद भी वे बाज नहीं आए। 20 मिनट तक अभ्यास करते रहे। तत्पश्चात तीनों सिर जोड़कर खुसुर फुसुर करते रहे। फिर श्रीमती जी से बोले, आंखों में काफी खराबी है, स्पेशल केस होगा, इसकी फीस जमा करवा कर आए, तब तक हम बड़े स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं। बड़े स्पेशलिस्ट ने आंख से कुश्ती लड़ने के बाद बताया, रेटिना डिटैच्ड हो गया है, ऑपरेशन करना होगा। ब्लड प्रेशर या शुगर तो नहीं रहते आपको? फिर खुद उन्होंने मेरी ओर से जवाब दे दिया, हाँ, बड़े शहरों में कौन ऐसा है जिसे बीपी ना हो। बड़े स्पेशलिस्ट ने पर्ची पर लिखा कि इन्हें तुरंत एडमिशन दी जाए, इमरजेंसी केस है, 72 घंटे के भीतर ऑपरेशन किया जाना चाहिए, IDBS का। तब तक निम्नलिखित 6 दवाइयां 5-5 मिनट के अंतराल से डालते रहो। हमने बड़ी सादगी से पूछा, डॉक्टर साहब, ये RDB क्या होता है, समझा देंगे? वे बोले, मुझे 5 साल पढ़ने के बाद पता चला था। बस इतना जान लो कि आंख का पर्दा हट या फट गया है, जहां से हटा है वहां से कुछ देख नहीं पाओगे। जाओ एडमिशन ले लो। कहाँ जाओगे, प्राइवेट या जनरल? हम जानते थे कि माँ बदौलत जनरल कैटेगरी के हैं। फौज में सबसे बड़े को जनरल कहा जाता है, अतः हमने वही बताना था। आश्चर्य का विषय था कि सरकारी बड़े अस्पताल में इतनी सरलता से एडमिशन मिल रहा है, वरना यह तो अंग्रेजी पब्लिक स्कूल के एडमिशन से कम नहीं माना जाता। खैर, हमने पर्ची ले जाकर एडमिशन वाली डॉक्टर को दिखाई। तनवंगी बालिका डॉक्टर ने हमारी पर्ची पर लिख दिया एडमिशन और कहा, 8 नंबर खिड़की में पैसे जमा करा दो, 1 हफ्ते बाद आ जाना, वार्ड नंबर 3 के बेड नंबर 344 में। हमने निवेदन फेंका, 1 हफ्ते बाद? मैडम, ऑपरेशन तो 72 घंटे भीतर करना है। डॉक्टर साहब ने यही कहा था। ठीक है, जब भी दाखिला लोगे 72 घंटे के बीच कर देंगे। चलिए, देर ना कीजिए, वे बोली। हम घर लौट आए और अगले हफ्ते की तैयारी में जुट गए। समीप के नेत्र विशेषज्ञ को भी बताया सभी स्थितियों के बारे में। वे बोले, RD केस वहाँ मंगलवार को ही होता है, वैसे भी मंगलवार ही 5 दिन बाद आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 सप्ताह बाद करा ले। यह राय भी हमें 100 रुपए की पड़ी। 1 हफ्ते बाद हम वार्ड नंबर 3 के बेड नंबर 344 तक पहुंच गए। नर्स ने एक चादर और तकिए का एक गिलाफ हाथ में थमाते हुए कहा, अपने बेड के गिलाफ खुद बदल लो, वार्ड बॉय सर के घर सब्जी देने गया है। हमने पब्लिकाना अंदाज में कह डाला, वो नहीं है तो ये आपकी ड्यूटी है। वह बड़ी ब्यूटी से बोली, ठीक है, खड़े रहो, हम इधर 2 घंटे बिजी हैं। जो इजी था बता दिया, जरा पड़े हटकर खड़े हो जाओ, हवा आने दो। अब हमने खुद ही ठाठ से अपना बिस्तर सेट किया और 6 दवाइयों का कोर्स पुनः चालू कर दिया। श्रीमती जी मौसमी का जूस निकालने में जुट गई। रसीली और दवीली फिजा को हम एक आंख बंद किए एंजॉय करने लगे। डॉक्टरों तथा सीख रहे मेडिकल विद्यार्थियों की टीम अपने निर्धारित समय पर आई और RD केस क्या होता है वह जानने और बतलाने हमारी आंख पर पिल पड़ी।
सभी विद्यार्थियों ने बारी बारी से टॉर्च की भव्य रोशनी में आंख में घुस घुस कर उसका निरीक्षण किया। वे चले गए, पर हमारी दाईं आंख में पीड़ा की मधुरता भर गए। 3 घंटे तक आंखों के आगे सूरज सा दहकता रहा। जब वातावरण सामान्य हुआ, उनकी दूसरी टीम आ गई। सूरज पुनः दहक उठा। रात को यूनिट डॉक्टर को हमने पीड़ा भरी आंख दिखाई। उनकी संभवतः आंख भर आई। वह भावुक हो उठा। उसने कहा, आज बुधवार है, ऑपरेशन मंगल को ही होगा। तैयारी के लिए 2-1 दिन बहुत होते हैं। तुम संडे तक की छुट्टी ले लो। संडे शाम या मंडे सुबह आ जाओ। नहीं तो मेडिकल छात्रों को आरटी केस बहुत प्रिय होता है। तुम छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, मैं ग्रांट कर देता हूँ। तुम सोमवार 7:30 बजे सुबह तक आ जाओ। हमने अर्ज किया, ऑपरेशन 72 घंटे। वो बोले, भूल जाओ, यहाँ तो अगले घंटे तक के ऑपरेशन वाले 6 महीने बाद बुलाए जाते हैं। बहरहाल हम छुट्टी काटकर सोमवार प्रातः ठीक समय पर हाजिर हो गए। हमने पाया कि हमारे बिस्तर पर एक लंबा चौड़ा पेशेंट फैला हुआ था। हमने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि उसे संडे तक हमारा बेड इश्यू हुआ था, पर उसका ऑपरेशन नहीं हो सका है। हमें वार्ड के कोने में बाथरूम के साथ एक भव्य बिस्तर जमीन पर लगाकर दे दिया गया और नंबर कर दिया गया 344A, यानी हमारी कैटेगरी बढ़ा दी गई। हम खुशी के मारे जमीन पर बिछे बिस्तर पर लोट-पोट हो गए। हमारा पूर्ण चेकअप तथा ऑपरेशन की तैयारी सोमवार रात के 11 बजे तक पूरी कर दी गई। बीपी, शुगर आदि सभी टेस्ट सही पाए गए और हमें ऑपरेशन के लिए फिट करार दे दिया गया। मंगलवार की प्रातः 6 बजे ही हमें कैदियों जैसे शानदार कपड़े पहना दिए गए। हमारी क्षतिग्रस्त आंख की पलक झपकते ही तराश दी गई। हमें हिदायत हो गई कि 1 बूंद पानी तक ग्रहण नहीं करना है। 8:10 पर हम ऑपरेशन थिएटर के भीतर थे। 9:30 बजे बेहोशी का डॉक्टर आया और हमारे होश गंवाकर चला गया। जब होश आया, हम अभी थिएटर के भीतर थे। हम प्रसन्न कि चलो ऑपरेशन निबट गया। हमारे होश तब ज्यादा ठिकाने आए जब हमें बताया गया कि ऑपरेशन हो ही नहीं सका, क्योंकि बड़े डॉक्टर साहब आ ही नहीं सके। उनके घर इमरजेंसी थी। कालांतर में हमें ज्ञात हो गया था कि उनकी इकलौती साली भोपाल से आई थी, जिसे कुतुब मीनार दिखाने ले जाना जरूरी था। इस तरह जनरल वार्ड से कई बार ऑपरेशन थिएटर तक और फिर वापस वार्ड या घर भिजवाए जाते रहे। हमें बचपन में खेला गया खेल बैडमिंटन खूब याद आता था। हमें शटल कॉक बहुत भाती थी। अब तो प्रसन्नता का विषय था कि हम खुद ही शटल कॉक बनकर आनंदित हो रहे थे, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। 1.5 महीने यूं ही हंसते खेलते आंख मिचौली करते बीत गए। तभी हमें ईश्वर की कृपा से अपना एक डॉक्टर मित्र मिल गया, जिसने कहा, भैया कब तक जनरल वार्ड के आसमान में लटके रहोगे? मैं तुम्हें प्राइवेट वार्ड में दाखिल कराता हूँ। प्राइवेट कमरा ले लो, सिर्फ 2 दिन के लिए। ऑपरेशन के लिए प्राइवेट पहले आता है, जनरल बाद में। हमें भी समझ आ गया था कि फौजी लड़ाई में जनरल सबसे पीछे क्यों रहता है। डॉक्टर मित्र के कारण हम प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 282 में शिफ्ट कर दिए गए। क्या कमरा था!
एसी चल रहा था, बाथरूम के नल में जल था, बत्तियां स्विच दबाने पर सचमुच ऑन ऑफ हो रही थी, यहाँ तक कि टीवी भी चालू था। और हाँ, श्रीमती जी के आराम के लिए भी एक बेड लगा हुआ था। चमत्कार हो गया। प्राइवेट होते ही मामला सुधर गया और ऑपरेशन शुक्रवार वाले दिन हुआ। पता चला कि प्राइवेट का ऑपरेशन किसी भी दिन हो सकता है। ठीक समय पर बेहोश किया गया, ठीक समय पर हम होश में आए। होश में आए, सचमुच ऑपरेशन हो चुका था। होश तो तब उड़े जब 6 दिन प्राइवेट में रहने के बाद बिल में 3 शून्य और लगा दिए। बताया गया कि प्राइवेट होते ही पिछले 1.5 माह के चार्ज भी प्राइवेट के दर से ही देने पड़ते हैं। अब मेहरबान डॉक्टर मित्र को खोजा, जानकारी मिली कि वह अस्पताल से कमीशन लेता है। बात यहाँ तक भी रहती तो भी गनीमत थी, परंतु आँख की पट्टी हटने पर जांच से मालूम हुआ कि आँख का पर्दा जुड़ा नहीं। इतनी छेड़छाड़ और विलंब से पर्दा वहां से इतनी सिकुड़ गए कि रेटिना से संबंध बनाने को उत्सुक ही नहीं हो सके। पर हम तब भी खुश हैं। अब हम भी डॉक्टरों, नर्सों और अटेंडेंटों की गाथाएं सुना सकते हैं, ठाठ से, निरपेक्ष भाव से, एक नज़र से सबको देख रहे हैं। यही नहीं, जिस अस्पताल में लोगों की दोनों चली जाती हैं, ऐसे में हम अपनी एक आंख बचा लाए। हमसे बढ़कर खुशनसीब कौन होगा? ऐसा नैन सुख किसी किसी को ही मिलता है। धन्यवाद।